सीजन 3 2022 शुक्रवार का ये दिन गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब एंड से गेंदबाजी मार्ग पर है। गेंदबाज मनीष पाल सामना करेंगे बल्लेबाज नितेश। Here we go. First ball of the day, first ball of the match. पहली ही गेंद पटकी हुई गेंद थी। ऑफ स्टंप के बाहर से एक एंगल क्रिएट करने का प्रयास किया। दिशाहीन गेंद के चलते जी अंपायर का इशारा मिला वाइट का, जो कि हाइट के ऊपर से ये गेंद गई थी और एक वार्निंग अंपायर ने दी है गेंदबाज मनीष पाल को, और बाय के चलते भी एक रन जरूर पूरा किया। तो शुरुआत यहां पर पहली ही गेंद पर, जबकि बॉल भी नहीं हुआ और 2 रन खाते में जुड़ गए। अब स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 2 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी मार्ग से अब अतिरिक्त गेंद फेंकने की जरूरत इस ओवर में। मनीष, ओहो अच्छी गेंद इस बार गुडलैंड पर पिच किया था। ऑन द राइज खेलने का प्रयास, गेंद रही बल्ले से दूर गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट बॉल के साथ शुरुआत यहां पर मनीष पाल की। बल्लेबाज नितेश बड़ा हिट खेलने का प्रयास किया था इस गेंद पर, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम विकेटों के पीछे खड़े विकेट कीपर ने किया। डॉट बॉल के शुरुआत यहां पर मनीष पाल की। इस बीच अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद फिर से ऑफ स्टंप के ऊपर से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। खूबसूरत सी गेंदबाजी, ज्यादा गति नहीं है गेंदबाज के पास, लेकिन संयम के साथ अच्छे लाइन पर पिच करते हुए ये गेंदबाज नजर आते हुए। 2 गेंदें हो चुकी हैं। स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 2 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। इस दरमियान मनीष पाल अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर दौड़ते हुए आए। शॉर्ट ऑफ द लेंथ डिलीवरी, पुल करने का प्रयास किया था, मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए। गेंद जाती फाइन लेग जोन पर। 1 रन जरूर प्राप्त किया। दूसरे रन की कोशिश, जी हां यहां सफलता मिली है दोनों ही बल्लेबाजों को। 2 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। यहां पर नितेश ने इस गेंद पर बल्ले से रन बटोरा है और अपने निजी पारी का आगाज किया और अपने स्कोर कार्ड पर भी जरूर इजाफा किया। 4 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड। मनीष पाल अपनी अगली गेंद लेके तैयार। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद कट किया है। यहां पर जरूर कट किया, कट करके 1 रन प्रयास किया। यहां पर राहुल ने थोड़ा सा फंबल हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि पहला मैच है और बल्लेबाजों के नाम जरूर नहीं कि जल्द से जल्द याद हो जाए, लेकिन बहरहाल यहां पर इस बार सामना करेंगे नितेश। पटकी हुई गेंद उठाकर खेला, हवा में है गेंद, नीचे फील्डर, ओ माय गॉड, दोनों जवानी की मस्ती में चूर। न तेरा कसूर न मेरा कसूर, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। और ये कैच यहां पर मिस हुई। लाइफलाइन मिली है बल्लेबाज नितेश को। हवा में कैच, और दोनों ही प्लेयर्स के दरमियान, गेंदबाज और विकेट कीपर के दरमियान कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को दौड़ते हुए आए और टकराव, जिसके चलते कैच मिस हो गया। और यहां पर मौका मिला है बल्लेबाज नितेश को। पहले ही मैच की पहली इनिंग में यहां पर लाइफलाइन जरूर मिली है नितेश को। तो भैया सुबह सुबह लगता है बंदा घी शक्कर खा के निकला है घर से। तो अच्छा मौका यहां पर नितेश के लिए, अब एक पारी को तूल देना और एक बड़ी लंबी पारी खेलने के लिए। अच्छी गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। ये गेंद एक अपील की थी लेग बिफोर द विकेट की, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नाकार दिया। इसी के चलते ओवर की समाप्ति हुई। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 6 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। 1 षटक्यानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 6 रन बिनगडी बाद। आफ्टर 1 ओवर 6 रन ऑन अ स्कोर कार्ड विदाउट एनी लॉस। यहां पर अगली ओवर का भार संभालने आए हैं अगले गेंदबाज। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी यहां पर गेंदबाज के कांधों पर। देखिए पहला ओवर बहुत ही सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। गेंदबाज मनीष पाल ने जिस तरह की गेंदबाजी की थी, 6 रन दिया है। भले ही कोई सफलता नहीं मिली, एक मौका जरूर बना था जिसके चलते मौका छूटा, लेकिन बहरहाल यहां पर जो शुरुआत की थी जिस तरह से मनीष पाल ने, अंत भला तो बहुत सब कुछ भला। यहां पर पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड दर्शा रहा है 6 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। इस बीच अगला गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर आता हुआ सुखरीत। सुखरीत यहां पर पावर प्ले का इशारा मिलता हुआ। देखिए यहां पर अब रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा फील्ड का। 2 ही फील्डर जो कि आप 30 यार्ड सर्कल के बाहर खड़ा सकते हैं।
और बहुत महत्वपूर्ण ओवर होगा बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस ओवर में अगर आप एक बड़ा टारगेट अचीव करना अगर हो तो यहां पर आपको शुरुआत अच्छी करनी होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी तो अंत अच्छा। अगर आप इमारत की नींव को मजबूत करोगे तो इमारत जो है वो काफी मजबूत खड़ी होगी। अब यहां पर आपको नींव मजबूत करने की जरूरत है दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बीच गेंदबाज अपनी पहली गेंद लेके तैयार। शॉट ऑफ द लेन डिलीवरी थी, स्लो ये गेंद बैकफुट पर जाकर स्कूप किया यहां पर, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली शॉर्ट फाइन लेग की जानिब उस फील्डर के माध्यम से, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। धीरे धीरे रनों की संख्या में इजाफा किया जाने का प्रयास करती हुई अनबीटेबल टीम। मुझे लगता है ये लोग अपने डगआउट से एक माइंड सेट करके आए हैं कि किस तरह के शुरुआती ओवर में बल्लेबाजी करनी है, और स्लॉग ओवर्स जब शुरू होंगे वहां पर अटैक करना होगा गेंदबाजों को, ताकि उन्हें फिर से संभलने का मौका न मिल सके। इस बीच गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेके तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई ये गेंद थी, दिशाहीन गेंद के चलते अंपायर ने वाइड का इशारा दिया। एक अतिरिक्त रन और खाते में जुड़ता हुआ स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 8 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। ज्यादा गति नजर नहीं आती इस गेंदबाज के गेंदबाजी में, लेकिन एक संयम के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है, वेरिएशन के साथ, परिवर्तन के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत मैं समझता हूं यहां पर। इस दरमियान गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेके दौड़ते हुए आए। फिर से पटकी हुई है गेंद, दिशाहीन गेंद और अंपायर का इशारा, एक और अतिरिक्त रन खाते में जोड़ने का, यानी वाइड का। सो एक रन और खाते में जुड़ता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। देखिए यहां पर प्लेयर्स अपने गेंदबाज का मनोबल बढ़ाने के लिए आते हुए उन्हें बताते हुए कि किस दिशा में गेंदबाजी करनी है। क्लब एंड से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज सुकृत। अच्छी गेंद इस बार उठाकर खेला, हवा में है गेंद और फिर से मौका। राहुल को इस बार मौका मिला है, दोनों ही सलामी जोड़ी को एक एक मौका। अब यहां पर पता नहीं भैया ये लोग किसकी दुआ लेकर निकले हैं। मुझे लगता है कि ये लोग अपने घर से बड़े बुजुर्गों की दुआ लेकर निकले हैं। इसीलिए कहता हूं कि सुबह की चाय और बड़ों की राय टाइम पर लेना चाहिए, दिन अच्छा जाता है, और वही दर्शाते हुए दोनों बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद, लॉर्ड अपील, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नाकार दिया। देखिए यहां पर मौका बना था बल्लेबाज के लिए, बड़ा हिट खेल सकते थे, पुल कर सकते थे। फुल टॉस बॉल थी और एकदम स्लोअर वेरिएशन के साथ ये गेंदबाज आई, जिसके चलते बल्लेबाज बीट हो गए और कोई रन नहीं। यहां पर खतरा बन सकता था गेंदबाज के लिए, लेकिन बहरहाल यहां पर लक अच्छा नजर आता हुआ गेंदबाज का, खतरा टला, स्कोर वहीं रुकता हुआ 10 रन। पटकी हुई है गेंद, उठाकर खेला, फिर से हवा में है गेंद, नीचे है फील्डर और इस बार फिर से मौका। ओह माय गॉड, दोनों ही बल्लेबाज मौके पर मौका, मौकर पर मौका। सो मौका बटोरते हुए दोनों ही बल्लेबाज। भैया इतनी लाइफलाइन शुभम कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ किसी को नहीं देता, इतनी लाइफलाइन इन दोनों बल्लेबाजों को मिलती हुई। मुझे लगता है यार ये सारे दोनों ही बल्लेबाजों ने फोनो फ्रेंड 50-50 ऑडियंस पोल सारे ही लाइफलाइन यूज कर दिए अब तक। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, वापसी, एक अपील और ये पहली सफलता। जी हां, यहां पर जाना होगा बल्लेबाज को डगआउट पर। उम्दा कीपिंग का मुजाहरा, बेहतरीन एसटी रक्षक का प्रदर्शन कहूंगा यहां पर कीपर के माध्यम से देखने को मिला। इसे कहते हैं नजरें हटी दुर्घटना घटी, और बल्लेबाज आउट होकर डगआउट पर लौटता हुआ। डीजे थैंक यू डीजे। में डाली और सफलता डीजे। क्या खूबसूरत कैच था, शॉर्ट कवर पर फील्डर मौजूद अकील
बिल्कुल नजरें जमा के रखी थी गेंद पर और अपने हाथों के करीब आने दिया, अपनी भूमिका को नहीं निभा पाए और निराशाजनक रूप से आउट होकर अपने डगआउट पर लौट चुके हैं। अब आने वाला अगला बल्लेबाज है गणेश। अब यहां पर गणेश के कांधों पर जिम्मेदारी होगी ताकि रनों की संख्या में इजाफा करे और एक अपनी टीम को एक सम्मानजनक जो स्कोर है वो प्रदान कर सके। यहां पर गणेश गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाज दोन षटक्यानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 13 रन 2 गडी बाद. आफ्टर 2 overs 13 runs on a scorecard, दो लॉस ऑफ 2 विकेट्स. अब गेंदबाजी मार्ग पर अमित, सामना करेंगे नितेश. फुल टॉस गेंद लॉफ किया है और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर. 4 रनों के लिए चौका. डीजे थैंक यू डीजे. जबरदस्त स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद थी, ऑन द राइज जाकर खेला, बल्ले के मुंह को खोला था और सीधे बल्ले से सीधा स्ट्रोक. गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रनों के लिए. इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 2 विकेटों के नुकसान. अब गेंदबाजी मार्ग पर अमित, पहली गेंद पर जरूर चौका आया है, वापसी करनी होगी यहां पर अमित को. किस तरह की गेंद होगी, किस लेंथ पर करेंगे, किस गति से करेंगे, यह देखना बाकी रहेगा इस गेंद पर. फील्ड को थोड़ा सा वाइड एंगल खड़ा किया गया है. जी हां, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक फील्डर लॉन्ग ऑफ पर इनसाइड आउट जाकर कर दिया है पुल और रहा सक्सेसफुल. वंडरफुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल. 6 रनों के लिए मैक्सिमम. डीजे थैंक यू डीजे. ओह माय गॉड, यहां पर नो बॉल का इशारा. सो एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ स्कोर कार्ड पर, यानी ये छक्का नहीं सट्टा है मेरे भाई. 7 रन और एक फ्री हिट का इशारा अंपायर की जानिब से. अब नो एंट्री में एंट्री कर सकते हैं पूरी हिफाजत के साथ. अंपायर ने इशारा दे दिया यहां पर फ्री हिट का, और फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे बल्लेबाज नितेश. 1 नंबर की जर्सी और काम भी 1 नंबर का. नितेश एक चौका और एक छक्का जड़ चुके हैं अब तक की 2 गेंदों पर. इस बीच अगली गेंद इनसाइड आउट जाकर किया है पुल और गेंद जा रही है बिग 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 षटकार. मैक्सिमम. डीजे थैंक यू डीजे. सो यहां पर अंपायर ने रिव्यू किया कि ये छक्का नहीं चौका था. बहरहाल लेकिन बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी. इसे कहते हैं शुभम, बल्लेबाज ने आओ देखा ना ताओ, गेंदबाज को याद दिला दिया दाल आटे का भाव. क्या बल्लेबाजी है, आक्रामकता. नितेश ही इज ऑन फायर. फिर से फुल टॉस, बिग 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 षटकार. डीजे हेलो हेलो ऑर्गेनाइजर. ओल्ड बॉल, ओल्ड बॉल, ओल्ड बॉल, ओल्ड बॉल दीजिए मुझे. शुभम, ये गेंद इतनी दूर गई थी, इतनी दूर गई थी, बिल्कुल रॉकेट की तरह आसमान को चीरती हुई. मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट में अगर छक्का नहीं होता तो इस गेंद पर सत्ता नहीं, अट्ठा नहीं, दस्सा घोषित कर दिया जाता अंपायर की जानिब से. लेकिन क्या करें भैया, ये क्रिकेट का लॉ है. 6 ही रन आप दे सकते हैं. लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी, कुशलता के साथ, आक्रामकता के साथ, एग्रेशन के साथ बल्लेबाजी मैं कहूंगा यहां पर एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जिसकी जरूरत थी अनबीटेबल टीम को. और वही चीज दर्शाता हुआ इनका 1 नंबर का बल्लेबाज नितेश. बॉल की रिप्लेसमेंट भी मंगा दी गई है. देखिए क्या बल्लेबाजी है यहां पर. तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की. और शुभम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह बल्लेबाज अंत तक नाबाद रहा
तो यकीनन भैया ये इतना बड़ा स्कोर सेट कर देगा जिससे वॉरियर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जबरदस्त तारीफ करूंगा मैं यहां पर बल्लेबाज की। स्कोर कार्ड इस वक्त दर्शाता हुआ 34 रन मात्र 2 विकेटों के नुकसान पर, बेहतरीन बल्लेबाजी। अब यहां पर बहुत महंगे साबित हुए हैं अमित, अब यहां से वापसी करनी होगी अमित को। इस बीच अमित गेंदबाजी मार्ग पर अपने स्ट्राइक को यहां पर चेंज किया है। अमित ने पहले ओवर द विकेट कर रहे थे, अब राउंड द विकेट अंपायर से गार्ड लेते हुए अब यहां पर कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे अमित। अमित गेंदबाजी मार्ग से इस बार अच्छी डिलीवरी उठाकर खेला है, लेकिन मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए। गेंद जाती डीप मिड विकेट जोन पर, एक रन जरूर प्राप्त किया, दूसरे रन की कोशिश और उसमें भी सफलता जरूर मिली। यहां पर इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी मैं कहूंगा यहां पर देखने को मिलती हुई नितेश के माध्यम से। अमित राउंड द विकेट गेंदबाजी मार्ग से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया, ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार सीधे बल्ले से सीधा स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिली यहां पर अखिल के माध्यम से और 1 रन दूसरे रन का प्रयास, उसमें सफलता मिली है। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 3 षटक्यानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 38 रन 2 गडी बाद। आफ्टर सर लास्ट बॉल है, विशाल सर, गौतम सर लास्ट बॉल है। स्कोरर दोनों, जिसमें देखिए मैं बॉल गिना देता हूं, 2 छक्के आए हैं, 2 4 और 2 डबल, जिसमें 1 नो बॉल है। 2 छक्के हैं, 2 चौके हैं, 2 डबल है। 6 बॉल ये हुई जिसमें 1 नो बॉल है। तो इसके चलते 1 गेंद और फेंकनी होगी गेंदबाज अमित को। बेहतरीन स्कोरिंग शुभम और हमारे सिद्धेश के माध्यम से, जिनकी सटीक नजरें। तो चलिए चलते हैं गेंदबाजी मार्ग पर। गेंदबाज तैयार, अमित अपनी अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज नितेश। रिवर्स खेलने का प्रयास और तो उल्टा खेलने का कोई एंगल नहीं बनता और कोई चीज समझ में नहीं आती। लेकिन बहरहाल यहां पर ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सर मैच जल्दी करेंगे, मैं अंपायर से गुजारिश करूंगा मैच को जरा जल्द से जल्द कंटिन्यू रखेंगे। और नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए आना है चैलेंजर्स और स्ट्राइकर्स को। इस इनिंग की समाप्ति से पहले पहले दोनों ही कप्तान को हमारे कॉम बॉक्स में आना है टॉस के लिए। आमच्या कॉम बॉक्स वर येऊन आमच्याशी संपर्क साधावा। तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच गेंदबाजी मार्ग पर अगला गेंदबाज रमेश, जो कि कप्तान है इस वक्त अपनी टीम के, और स्ट्राइक पर है गणेश। स्लोवर डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ डिलीवरी बनाकर इस गेंद को फेंका था गेंदबाज ने, कोई रन नहीं। पहली ही गेंद पर डॉट बॉल के साथ शुरुआत कप्तान रमेश की। अच्छी गेंदबाजी, पहली शुरुआत अच्छी है। अब यह देखना होगा कि अंत किस तरह करते हैं अपनी गेंदबाजी का। पटकी हुई है गेंद, उठाकर खेलने का प्रयास, हवा में है गेंद, फील्डर दौड़ते हुए आया लेकिन गेंद और फील्डर के दरमियान कोई संपर्क नहीं। 1 रन लेने से नहीं रोक पाए यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चैलेंजर्स और स्ट्राइकर्स दोनों ही कप्तान आ जाए, अपनी प्लेइंग 11 लेकर यहां पर सबमिट कर दे। उसके बाद टॉस को इस इनिंग के बाद किया जाएगा। आए सर, बैठ जाए प्लीज हमारे चेयर्स पर। रमेश अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार। पटकी हुई ये गेंद, एक एंगल बनाते हुए, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, राइटी बल्लेबाज के लिए जिस तरह से एंगल क्रिएट करते हैं, लेग टर्न होती हुई ये गेंद गई है विकेट कीपर के 10वां समाप्ति पर। स्कोर जा पहुंचा है 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 4 षटक्यानंतर धावफलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 41 रन 3 गडी बाद। आफ्टर 4 overs 41 runs on a scorecard, loss of 3 wickets. 41. अब गेंदबाजी मार्ग पर अगला गेंदबाज कैप्टन टॉस
के लिए आएगा ना, एक इनिंग पहले ही बुला रहे हम लोग, तो यही दे देंगे उनको, यही बेस्ट रहेगा। क्या आप भी अपनी सलमान आने वाला अगला गेंदबाज सलमान। सलमान की पहली गेंद, ओहो अच्छी गेंद इस बार, पहली गेंद फॉलो थ्रो में रनआउट का मौका बना सकते हैं, देखना यह होगा, लेकिन यहां पर खतरा टल, अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। बेहतरीन रन इन द विकेट, इसे कहते हैं आंखों ही आंखों में इशारा होना, बैठे बैठे एक रन का सहारा होना, और इस एक रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सलमान छोटे कद के गेंदबाज है, लेकिन संयम के साथ गेंदबाजी, पहली ही गेंद के टप्पे ने इरादा दर्शाया है कि गेंदबाज में दम है। 2 नंबर काम करना होगा, 1 नंबर जर्सी है 2 नंबर। फुल टॉस गेंद थी, उठाकर खेलने का प्रयास, हवा में है गेंद, नीचे फील्डर, कैच हुआ मिस, और इसी के चलते दूसरे रन का प्रयास और सफलता। तो 2 रन का खमियाजा यहां पर भुगतना होगा वॉरियर्स को, जहां पर एक भी रन नहीं बनता था, कैच होकर विकेट मिलने का मौका बना था, लेकिन यहां पर फील्डर की गलती और बल्लेबाज की मस्ती, जिसके चलते 2 रन अतिरिक्त खाते में जुड़ गए, स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 44 रन। सलमान अपनी अगली गेंद लेके तैयार, इस बार दिशाहीन गेंद, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, काफी रूम मिला था, कुछ फायदा नहीं हासिल कर पाए बल्लेबाज, जिसके चलते 1 रन मात्र अतिरिक्त खाते में जुड़ता हुआ, इस 1 रन के चलते स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सलमान अपने ओवर की अगली गेंद, क्लब एंड से गेंदबाजी करते हुए ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद उठाकर खेला है, गेंद जा रही है काउ कॉर्नर जोन में, 1 रन प्राप्त किया, दूसरे रन की कोशिश नहीं करना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज, यहां पर खतरा बन सकता था अगर प्रयास किया जाता, लेकिन बहरहाल यहां पर 1 रन से ही संतुष्ट हुए दोनों ही बल्लेबाज, 1 रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सलमान अब तक का एक महत्वपूर्ण ओवर, एक सफलतापूर्वक ओवर कहूंगा, इस ओवर में कोई बड़ा हिट नहीं आया, एक मौका भी बना था, लेकिन मौका यहां पर छूट गया। इस बार फुल टॉस गेंद, बिल्कुल सीधा खेला है, इस बार लॉन्ग ऑफ पर आती हुई ये गेंद, 1 रन हासिल किया यहां पर बल्लेबाजों ने, 1 रन से ही संतुष्ट हुए, 1 रन के चलते स्कोर आगे जाता हुआ 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की 4 गेंदें अब तक हो चुकी है, यानी 4.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त, 2 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर की। सलमान अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेके तैयार, इस बार अच्छी गेंद, इस बार पुल करने का प्रयास किया था, मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए, गेंद का बॉटम एज लगा, इसके चलते 1 रन जरूर सफलतापूर्वक हासिल किया दोनों ही बल्लेबाज ने, धीरे से स्कोर आगे जाता हुआ 48 3 विकेटों के नुकसान पर, धीरे धीरे रनों की गति में इजाफा करती हुई अनबिचबल। इस ओवर की आखिरी गेंद, 4.5 ओवर का खेल अब तक समाप्त। सलमान अपनी ओवर की आखिरी गेंद लेकर दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, ओवर द विकेट इस गेंद को, टप्पा खाती हुई ये गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर होने के चलते वाइड का इशारा, लेकिन यहां पर गलती की थी बल्लेबाज ने, जिसका खमियाजा टीम को भुगतना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आउट होकर डगआउट पर। डीजे जिस अध्याय को शुरू करते हैं कर देते हैं पूरा। कौन है भाई? कप्तानी भूमिका में निकेतन, गेंदबाजी मार्ग पर सलमान, ये लिबुड़ा लिबुड़ा लिबुड़ा, डीजे थैंक यू डीजे। ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 49 रन, मात्र 1 रन दूर अर्धशतक से ये टीम अनबीटेबल। ओवर की समाप्ति के बाद अब आने वाला अगला बल्लेबाज, देखिए मकान के चलते एक विकेट गिरा, जिसे हम लोग टेनिस क्रिकेट की लैंग्वेज में लिंबू का विकेट कहते हैं। सो निबुड़ा निबुड़ा हो गया यहाँ पर उस प्लेयर का, जाना पड़ा उन्हें डगआउट पर निराशाजनक रूप से। ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था कि ऐसा विकेट जाएगा,
लेकिन बहरहाल ये क्रिकेट है, इसे अनिश्चितताओं का गेम कहते हैं, जो कभी हंसाता है, जो कभी रुलाता है और न जाने क्या क्या कराता है। ये क्रिकेट गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब से आप देख रहे हैं GMPL सीजन 3 2022 का पहला मैच अनबीटेबल और वॉरियर्स के दरमियान। तो यहां पर आखिरी ओवर का खेल जारी हो सा पहली ही गेंद फॉलो थ्रो में कैच बनाने का प्रयास, लेकिन गेंदबाज के हाथ से छूटी ये गेंद, जिसके चलते रनआउट का मौका और सफलता यहां पर डीजे। सो कप्तान अपनी गेंदबाजी मार्ग से पटकी हुई है गेंद, इस बार एंगल क्रिएट किया, गेंद को अंदर लाया हल्का सा और जिसके चलते बल्लेबाज बीट हुए। गेंद बिल्कुल विकेट के ऊपर से होती हुई गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं यहां पर। एक अतिरिक्त उछाल जरूर देखने को मिला हमें पिच की जानिब से। गेंदबाज को दिया है अनबीटेबल ने वॉरियर्स को। तो यहां पर इस पारी की समाप्ति हुई और मैं अलविदा लूंगा आपसे आने वाले 5 ओवर्स के लिए। आगे का हाल आप सुनेंगे मेरे सहयोगी कमेंटेटर आशीष उपाध्याय की जुबानी। अगले 5 ओवरों का हाल। ओवर टू यू आशीष उपाध्याय। थैंक यू। हेलो। सो दोनों ही टीमें टॉस के लिए आ जाएं यहां पर। चलिए आ जाएंगे टॉस के लिए सर यहां पर। चैलेंजर्स और स्ट्राइकर्स दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए जाएं। हमारे साथ सर। हमारे साथी कमेंटेटर सिराज भाई हैं। सिराज भाई टॉस के लिए जाएंगे। साथ ही साथ मुख्य अंपायर हितेंद्र जादव सर उनके साथ में हैं। तो मोस्ट वेलकम, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं GM प्रीमियर लीग सीजन 3 अब गेम बोलेगा। तो आज पहला दिन शुक्रवार 4 मार्च, इस सुबह की खिलखिलाती धूप में, रंग बिरंगी जर्सियों में इतने सारे प्लेयर्स, ऐसा लगता है कि मानो इंद्रधनुष इस मैदान पर उतर आया हो। थैंक यू आशीष। क्या बात है। सो दोनों ही कप्तान यहां पर मौजूद, चैलेंजर्स और स्ट्राइकर्स के दोनों ही कप्तान के दरमियान ये टॉस होने जा रहा है। दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 हमारे सीनियर अंपायर जादव सर के हाथों में आती हुई। दोनों ही टीमों ने अपने अपने प्लेइंग 11 को एक्सचेंज करके रीड कर लिया है। सो यहां पर टॉस होगा सर के हाथों से। कौन देगा कॉल? यहां पर टॉस उड़ाती हुई टेल्स इज अ कॉल एंड इट इज टेल। सो चैलेंजर्स हैज सॉरी स्ट्राइकर्स हैज वॉन द टॉस एंड इज इलेक्टेड टू बैट। सर सुबह का पहला मैच आपका, मेंटालिटी क्या होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी चैलेंजर्स को रोकने के लिए, क्योंकि बड़ा चैलेंज होगा चैलेंजर्स के रूप में। इनके बॉलर्स को मुझे रोकना है पहले फर्स्ट, और उसके बाद हमारा एक अच्छा टारगेट देना है इनको। उसके लिए हम लोग तैयारी करके आए। सर जिस तरह से आपने अपनी प्लेइंग 11 को घोषित किया है, क्या लगता है आपकी प्लेइंग 11 में बल्लेबाज ज्यादा स्ट्रांग है या गेंदबाज? सर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच। चैलेंजर्स के कप्तान यहां पर मौजूद, सर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप टॉस जीतते तो आपका फैसला क्या होता? हम बॉलिंग ही चूज करते हैं। इसकी कोई खास वजह? उससे क्या होता है कि हम प्लान और एग्जीक्यूट अच्छे से कर सकते हैं, तो हम फील्डिंग में ही जाते वैसे भी। लेकिन इस बार आपकी गेंदबाजी है, कितना स्ट्राइकर को कोशिश करेंगे उनको रनों पर लगाम लगाने की? पूरी कोशिश है कि 30 to 40 में इनको रोक देंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच सर, बेस्ट ऑफ लक हमसे बात करने के लिए। ओवर टू यू आशीष कॉम्बॉक्स। थैंक यू सर। धन्यवाद सिराज भाई। तो बढ़ते हैं अब दूसरी पारी की तरफ, जहां पर पहली पारी में एक अच्छा खासा स्कोर बनाने में कामयाब तो रहे हैं, लेकिन क्या लगाम लगा पाएंगे दूसरी पारी में अपने गेंदबाजों के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखते रहिए GM प्रीमियर लीग सीजन 3 अब गेम बोलेगा। क्या बात है। और हमारे दोनों टीमों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, टीम वॉरियर्स और टीम अनबीटेबल्स। इसके बाद होने वाला मुकाबला, जिसके बीच अभी अभी टॉस हुआ है चैलेंजर्स और स्ट्राइकर्स के बीच। टॉस कौन जीता? क्या लिया? तो
इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है उसमें स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिपेयर हो जाएं, पहले से तैयार हो जाएं, वार्म अप कर लें, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, मात्र 6 ओवर 1 इनिंग की बात है। उसके बाद आप भी होंगे मैदान पर। फिलहाल चलते हैं एक बार फिर से मैदान पर। बीच मैदान पर हम देख सकते हैं हमारे मुख्य अंपायर की भूमिका में अंपायर हितेंद्र यादव सर और लेग अंपायर की भूमिका में विशाल रिवाले सर। आप अभी अभी सुन रहे थे हमारे साथी कमेंटेटर सिराज भाई को, जिनके द्वारा आप इस पहली इनिंग का आंखों देखा हाल आपने देखा, आपने सुना। इस टूर्नामेंट का यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जो 190 से ज्यादा देशों में देखा जा रहा है। तो प्लीज अगर आप अपने रिश्तेदारों के कांटेक्ट में हैं, अपने दोस्तों के, बार फिर से घूमकर खेलने की कोशिश, लेग स्टंप के थोड़ी से क्लोज होकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई। एक और डॉट बॉल, पहली गेंद वाइड, उसके बाद लगातार 2 गेंदें डॉट करने के बाद थोड़ा सा उत्साह यहां पर बढ़ता हुआ घनश्याम का और उनकी टीम का। और स्वीप करने की कोशिश इस बार लेग स्टंप के बाहर, एक और वाइड बॉल का इशारा। तो 2 रन जो ऐड हुए हैं वो दोनों ही एक्स्ट्रास के रूप में ऐड हुए हैं। 2 गेंद होने के बाद 2 रन दूसरी पारी पर। 6 ओवर में ना घनश्याम की अगली गेंद, इस बार रूम बनाकर खेलने की कोशिश, ग्राउंड शॉट खेला है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर आ रहे हैं, जब तक पकड़ते और गेंद को थ्रो करते तब तक 2 रन लेने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं, कोई भी मुश्किलात नहीं, और बिल्कुल आसानी के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हुए बल्लेबाज। कुल स्कोर अब स्कोर बोर्ड पर बढ़कर पहुंच चुका है 4। 3 गेंदें हो चुकी हैं, 2 गेंदें डॉट और 2 गेंद जो है वाइड के रूप में आई थी। घनश्याम की अगली गेंद, फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद की लाइन से देखिए बिल्कुल अलग हटकर खेल रहे हैं। एक जो स्टंप, लेग स्टंप का गार्ड लेकर खेल रहे हैं, बिल्कुल वहीं से बल्ला भी घुमा रहे हैं। गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई। कोई मौका नहीं था इस बीच बल्लेबाज के पास, क्योंकि क्रॉस बैट शॉट अगर आप खेलते हैं तो भी गेंद की लाइन में होकर खेलना जरूरी है। और इस बार पैडल स्वीप किया है, व्हाट अ शॉट, क्या बात है, पहला सिक्सर। बाउंड्री जो आई है, देखिए अंपायर यादव सर ने इशारा कर दिया है और अपने इरादे अब जाके जाहिर किए हैं कि क्या मुकाम हासिल करना चाहते हैं इस पारी में। खूबसूरती के साथ कट किया है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद धीरे धीरे सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए सलमान के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। देखिए गेंदबाज ने दिया मौका और सलमान ने जड़ दिया है खूबसूरत चौका। कितना दर्शनीय स्ट्रोक था, और इस प्रकार के शॉट जब हमें देखने को मिलेंगे तो मजा तो आने ही वाला है। विक्रांत गेंदबाजी अटैक पर, एक बार फिर से देखना है किस तरह से वापसी करेंगे। पिछली ही गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगा है सलमान के द्वारा। इस बार पहले आगे निकले फिर पीछे के, उसके बाद जगह पर खड़े होके गेंद को टच करके चीकी जरा। पहली ही गेंद दिशाहीन गेंद, भटकी हुई गेंद, जिसके चलते अंपायर ने जुड़ गए। जिस तरह काश रन जुड़ा है सर, में डाली थी, उठाकर खेलने का प्रयास किया था, गेंद जा रही है सीमा रेखा के करीब और वहां पर खूबसूरत फील्डिंग लॉन्ग ऑफ पर। फील्डर दौड़ते हुए आए और फील्ड को जरूर यहां पर किया, रोका है। गेंद 2 रन लेने से नहीं रोक पाए चैलेंजर्स के इस चार रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइकर्स पहली ही गेंद पर जो विकेट गंवाई थी उसका झटका लगा है कहीं ना कहीं, और जिसके चलते पेनल्टी घोषित की गई थी और पेनल्टी के रन माइनस किए गए, जिसके चलते स्कोर मात्र 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
अब आने वाला अगला गेंदबाज कपिल, 99 नंबर जर्सी। सो निखिल गेंदबाजी मार्ग पर, कपिल कपिल आर, स्ट्राइक पर आशीष, यहां पर विकेटों की जानिब से, और गेंद जाती विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। डॉट बॉल के साथ शुरुआत यहां पर कपिल की। एक मध्यम गति के गेंदबाज नजर आते हुए, मीडियम पेस गेंदबाज हैं, शोल्डर में जान नजर आती हुई, और इस तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे तो थोड़ी मुश्किल जरूर होगी स्ट्राइकर्स को। इस बार फुल लैंड डिलीवरी थी, हल्के हाथ से खेला, ये मिड विकेट जोन पर जाती हुई ये गेंद। दूसरे रन का प्रयास किया है बल्लेबाजों ने, यहां पर सफलता मिली। 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं GMPL सीजन 3 2022। अगली गेंद उठाकर खेला है और नीचे फील्डर, बड़ी सफलता यहां पर, आउट होकर जाना होगा डगआउट पर। डीजे डीजे, थैंक यू। कपिल अपनी अगली गेंद लेके तैयार। इधर इधर देखो, इधर इधर लाइव में वही आ रहा है, देखो। अविनाश, फुल टॉस गेंद थी ये, खूबसूरत तरीके से उसे खेला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, चौकार। डीजे डीजे, क्या स्ट्रोक था ये, जबरदस्त स्ट्रोक। 4 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड, 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल, इसे कहते हैं गेंदबाज ने किया कमाल, मचाया धमाल, गिल्ली अंदर डंडी बाहर, बल्लेबाज का काम तमाम। डीजे थैंक यू डीजे। सर ब्रेकफास्ट क्लोज किया जा रहा है इन 5 मिनट्स में, सो जिसका बाकी है प्लीज लॉन्ज में जाकर अपना ब्रेकफास्ट कर लें, रीगल लॉन्ज में जाएं। सो यहां पर देखिए जिस तरह से ये विकेट का पतन हुआ था, बल्लेबाज खुद ही समझ नहीं पाए कि गेंद कौन दिशा से आई कौन दिशा में गई, बस ये है कि गिल्लियां अंदर डंडी बाहर, बल्लेबाज का काम तमाम। बैक टू पवेलियन। अब आने वाला अगला बल्लेबाज प्रवीण सुकाट। अब यहां पर प्रवीण के कांधों पर जिम्मेदारी। अच्छी गेंद और कैच का मौका बना था, लेकिन भैया कैच छूटी है और आराम के साथ 1 रन हासिल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी के साथ यहां पर 2 ओवरों की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ती पर स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 2 षटक्यानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 11 रन 3 गडी बाद। आफ्टर 2 ओवर्स 11 रन ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। पावर प्ले का इशारा अंपायर जादव सर का। देखिए काफी सीनियर अंपायर्स हैं और मुन्ने अंपायर्स गोविंद सर। वो बोलूंगा ना, छोड़ देना। समझा गया, अपना इनका कॉमेडी वाला का आना चाहिए पूरा लाइव पे। आया मिला
चौका लगेगा ना, बोलता हूं भाई। अब गेंदबाजी मार्ग पर अगला गेंदबाज रुपेश। हमेशा चाहिए। गेंदबाजी मार्ग पर रुपेश अपनी गेंद लेके तैयार, गेंदबाज को लेकर दौड़ते हुए आए, ऑफ स्टंप के बाहर अतिरिक्त उछाल, लेकिन अंपायर का इशारा, वाइड का मिलता हुआ एक अतिरिक्त रन और खाते में जुड़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां पर गेंद और एक फेंकने की जरूरत है रुपेश को, क्योंकि जिस तरह से ये गेंद फेंकी थी अंपायर ने इनलीगल डिलीवरी करार दिया, जिसके चलते 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड। इस बार अच्छी गेंद, व्हाट अ बॉल, गुड लाइन पर पिच किया था, अतिरिक्त उछाल मिला विकेटों की जानिब से और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बाकी का काम विकेट के पीछे खड़े विकेट कीपर ने किया, स्कोर वहीं रुकता हुआ 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 2.1 ओवर का खेल अब तक समाप्त। इस ओवर की दूसरी गेंद जड़ों में डाली है, गेंद उठाकर खेला, हवा में है गेंद, नीचे कोई फील्डर नहीं, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा बाउंड्री के जानिब, लेकिन मात्र 2 रन मिले। यहां पर 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए ग्राउंड की आउटफील्ड जो है वो थोड़ी स्लो जरूर है, ताकत लगाकर मारना होगा भैया। बॉर्नवीटा पीकर आए या डाबर का चमनप्राश खाकर आए, जोरदार हिट लगाएं ताकि गेंद बाउंड्री के बाहर ही हमें नजर आए। हवा में है गेंद, 1 बाउंस जरूर अटेम्प्ट किया यहां पर जैनी ने। 1 रन जरूर मिला यहां पर, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। देखिए यहां पर मुझे लगता है कि सुबह सुबह इन्हें पतंजलि का च्यवनप्राश खाकर आना चाहिए। उसका च्यवनप्राश खाएंगे तो जरूर चौके और छक्के लगाएंगे। ओहो, अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर से ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। देखिए भैया ये क्रिकेट का खेल है, क्रिकेट ये खेल है जो कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है, न जाने कैसे कैसे सपने दिखाता है, लेकिन जो भी दिखाता है मेरे भाई सच दिखाता है, क्योंकि ये क्रिकेट है। बड़ा हिट, हवा में है गेंद, लेकिन मिलेंगे मात्र 1 रन। ओह माय गॉड, दूसरे रन की कोशिश, दौड़ते हुए आए और सफलता। यहां पर देखिए अगर आप इस तरह की फील्ड करोगे तो बल्लेबाजों के दरमियान आंखों ही आंखों में इशारा होगा और बैठे बैठे 2 रन का सहारा होगा। इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद शेष इस ओवर की। रुपेश 1.5 ओवर अब तक फेंक चुके हैं और अच्छी गेंद उठाकर खेला है, हवा में है गेंद और एक कैच का मौका बना था, लेकिन मौका छोड़ दिया इस फील्डर ने। एक और लाइफलाइन मिली यहां पर बल्लेबाज अमित यादव को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 3 षटक्यानंतर धाव फलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 18 रन 3 गडी बाद। आफ्टर 3 ओव्हर्स 18 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। स्ट्राइकर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। 6.0 के रन रेट के हिसाब से बल्लेबाजी करती हुई ये टीम। आउट होने वाले बल्लेबाज निखिल दास 0 पर आउट हुए थे, 0 पर आउट हुए थे। अविनाश रॉय 10 रन पर आउट। आशीष ठाकुर 3 रन। इस बीच अगली गेंद, पहली ही गेंद फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथ से खेला, 1 रन जरूर प्राप्त किया, थोड़ा सा मिसफील्ड। दूसरे रन की कोशिश, यहां पर सफलता मिली है 2 रन से। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट में कहूंगा यहां पर प्रवीण और अविनाश के माध्यम से देखने को मिलती हुई, अमित के माध्यम से देखने को मिलती हुई। भाई ये लाना इधर। जयंत अगली गेंद, हल्के हाथ से ऑफ स्टंप के बाहर से ये गेंद कट करने का प्रयास किया था, गेंद रही बल्ले से दूर, गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बाकी का काम विकेटों के पीछे खड़े विकेट कीपर ने किया। स्कोर वहीं रुकता हुआ 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 2.3 ओवर का खेल अब तक समाप्त। 6 ओवरों का ये मैच। इस मैच में बड़े हिट का प्रयास किया जा रहा है स्ट्राइकर के माध्यम से, लेकिन असफल रह रहे हैं बल्लेबाज। इस बार फिर से अच्छी गेंद और हल्के हाथ से खेला, रनआउट का मौका बन सकता है। डायरेक्ट हिट का प्रयास, लेकिन डाइव लगाई थी यहां पर अमित यादव ने। अमित तन मन धन सब कुछ झोंक रहे हैं इस मैदान में। जी हां, अपनी टीम को जिताने के लिए भरपूर प्रयास करना होगा अमित यादव को। ये क्रिकेट है मेरे भाई, यहां पर सब कुछ लगाना पड़ता है, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तब जाके जीत आपके कदम चूमती है।
प्रवीण इस बार स्ट्राइक पर, पहले ही शफल होकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन काफी रूम भैया, इतना रूम अगर बंबई में किसी बिहारी को मिल जाए तो बिहार से एक आध फैमिली लाकर बसा देगा, जितना रूम इस बल्लेबाज को मिला था। लेकिन इस रूम का फायदा नहीं उठा पाया बल्लेबाज। अंपायर का इशारा वाइड का मिलता हुआ, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 22 रन। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, नीचे फील्डर, कोई गलती नहीं, सफलता मिली इस बार गेंदबाज को। आउट होकर जाना होगा बल्लेबाज को डगआउट पर। डीजे It's our time. Kolkata, we're taking control, taking it, breaking them down. All the walls that get in the way when I say ho, when I say hey. ओह क्या सफलता, देखिए क्या कैच पकड़ा था विकेट कीपर ने। थैंक यू डीजे। सर देखिए यहां पर गेंदबाज थोड़ा निराश जरूर हुआ था, लेकिन यहां सफलता मिलने से इनका मनोबल बड़ा होगा। इसीलिए कहता हूं सर कि लहरों के डर से कश्ती पार नहीं होती, लहरों के डर से कश्ती पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश की बंदे ने और सफलता मिली है, क्या बात है। तो 22 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड 4 विकेटों के नुकसान पर। अब आने वाला अगला बल्लेबाज है दिनेश। गेंदबाज जयंत, अरे यार ये टीवी बंद हो रहा है बार-बार। जयंत गेंदबाजी मार्ग से दौड़ते हुए आए हैं, फुल टॉस डिलीवरी उठाकर खेला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, कौरा मोटा छक्का, मैक्सिमम 6 रन। डीजे पहली ही गेंद पर आओ देखा ना ताओ, गेंदबाज को याद दिला दिया दाल आटे का भाव। मैक्सिमम स्ट्रोक 6 रन के लिए। गेंद की रिप्लेसमेंट मंगाई गई है, क्या बात है। गेंद गई थी बिल्कुल रॉकेट लॉन्चर की तरह, ठूक पाकिस्तानी बॉर्डर पर, धपाक 6 रन। पहले ही गेंद पर छक्का जड़कर इरादे दर्शा दिए हैं दिनेश ने। इस बार वापसी है गेंदबाज की, वाह क्या गेंदबाजी, इसे कहते हैं एक तेरी तो एक मेरी, हर ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। क्या गेंदबाजी। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चलते हैं, अंपायर का इशारा वाइड का मिलता हुआ, एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ, स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 37 रन। यहां पर धीरे धीरे रनों की संख्या में इजाफा होता। गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेके तैयार, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से यह गेंद जाती। सो गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेके दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस किया, यहां पर उठाकर खेलने का प्रयास, गेंद रही बल्ले से दूर, अंपायर का इशारा वाइड का मिलता हुआ। सो एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। दिशाहीन गेंदबाजी, यहां पर स्लॉग ओवर चल रहा है, डेप्थ ओवर है, और डेप्थ ओवर में भैया गलती की गुंजाइश नहीं होती। यहां पर आपको काबू पाना पड़ेगा, नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है, संयम के साथ, सटीक लेंथ लाइन पर गेंदबाजी करने की जरूरत। फुल टॉस, गेंद उठाकर खेलने का प्रयास, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के करीब, एक हाथ से जरूर यहां पर फील्ड किया, सेकेंड अटेम्प्ट में जरूर यहां पर कलेक्ट किया था फील्डर ने, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। इस 2 रन के चलते यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन, मात्र 1 रन दूर अपने अर्धशतक से यहां पर स्ट्राइकर्स की टीम। अब आखिरी गेंद है शेष इस पारी की, अब देखना यह होगा कि आखिरी गेंद पर क्या करते हैं बल्लेबाज। काफी उम्दा गेंद, काफी जबरदस्त बॉल। पारी की यहां पर समाप्ति हुई। पारी की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 53 रन। 54 रन का लक्ष्य दिया है स्ट्राइकर्स ने चैलेंजर्स को। अब चैलेंजर्स के सामने 36 गेंदों में 54 रन बनाने होंगे, तो एक बड़ा चैलेंज है चैलेंजर्स के सामने। अब इसके बाद अगली कमेंट्री का भार मैं सौंपूंगा मेरे सहयोगी कमेंटेटर आशीष सर को, आशीष उपाध्याय को, कि आने वाली 5 ओवरों का हाल आप सुनेंगे इनकी मधुर वाणी, इनकी जुबानी। आशीष उपाध्याय, ओवर टू यू सर। तो टॉस के पास पर आशीष उपाध्याय। थैंक यू सिराज भाई। और नेक्स्ट मैच के लिए मैं दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आएं, और मेरे साथ हैं कुमार भाई और जयंती भाई, दोनों की उपस्थिति में ये मैच का टॉस होगा, एवेंजर्स और टाइटंस। और तो जयंती भाई जो हैं एवेंजर्स के कैप्टन हैं, वो खुद हमारे बीच हैं, और उनके सामने टाइटंस की टीम और उनके कैप्टन अशोक भाई।
तो अशोक भाई और जयंती भाई के बीच ये इस मैच का टॉस होगा और मेरे साथ कुमार भाई हैं। मैं चाहता हूं कि कुमार भाई आप अपने हाथों में कॉइन लेकर इस मैच का टॉस करें प्लीज। और मैच नंबर 3, हेड इज द कॉल बाय जयंत भाई और हेड्स। तो जयंती भाई ने टॉस जीत लिया है। जयंती भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने पिछले दोनों मैच देखे, पहला मैच स्ट्राइकर्स ने किस तरह से जीत हासिल की और इस मैच में भी लगभग वही स्कोर है, तो एवरेज स्कोर आपने देखा, अब क्या रणनीति है आपकी और कौन से स्कोर की तरफ आगे बढ़ेंगे आप? फर्स्ट हम लोग फील्डिंग लेंगे। यहाँ पे जो 2 मैच हुए, आई थिंक चेजिंग थोड़ा इजी हो रहा है एंड वी हैव ए गुड चेजर्स हियर एंड द स्कोर दैट वी एक्सपेक्ट शुड बी अराउंड 70-80 which is a good score to chase. तो 70-80 जयंती भाई, आपके सपने और ख्वाब बहुत बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि आप उस तरह से खेलेंगे भी। यस ओ तो यस, जयंती भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे साथ हमारे टीम के कैप्टन अशोक भाई, टाइटंस के कैप्टन, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि जयंती भाई ने फील्डिंग करने का फैसला किया है, तो अब बैटिंग करने के टाइम कितने स्कोर खड़ा करेंगे कि जयंती भाई को मुश्किल हो थोड़ी? We will try to score around 90. ओ माय गॉड, तो जयंती भाई 80 कह रहे हैं और अशोक भाई 90 कह रहे हैं, तो जोरदार तालियां इन दोनों कैप्टन्स के लिए। और एक बार फिर से मैं बढ़ाऊंगा, आपको ले चलूंगा अगले मैच की तरफ। दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक आपके अगले मुकाबले के लिए। तो दोनों टीम की प्लेइंग 11 आ चुकी हैं। वेल प्लेड एंड गुड लक अशोक भाई, बेस्ट ऑफ लक आपको। और बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, तब तक के लिए इस मैच की दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। दूसरी पारी में दोनों बल्लेबाज इस समय मैदान के बीच जाते हुए तो मोस्ट वेलकम, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीएम प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के इस खूबसूरत मैदान पर, हरे भरे मैदान पर हमें ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर चैलेंजर्स टकरा रहे हैं स्ट्राइकर से। तो अंपायर का इशारा आता हुआ दूसरी पारी की शुरुआत करने के लिए। जीत के लिए 54 रनों का लक्ष्य रखा गया है और क्या बल्लेबाजी होती है यहाँ पर चैलेंजर्स की तरफ से, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्ट्राइक पर बल्लेबाज संदीप, गेंदबाजी के लिए रवि। पहली ओवर की पहली गेंद और पहली ही गेंद डॉट के रूप में ये सोचकर छोड़ दिया था कि गेंद ऑफ साइड में बहुत ज्यादा बाहर है, लेकिन उनका अनुमान गलत था और गेंदबाज ने बिल्कुल जिस लाइन में गेंदबाजी करने की सोची थी वही गेंद यहाँ पर पहले ही गेंद पर। और एक बार फिर से इस बार बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया था, क्योंकि पहली गेंद छोड़ने के बाद उनको ऐसा लगा कि छोड़नी नहीं चाहिए थी, तो दूसरी ही गेंद पर उसे भरपाई करने के लिए बड़ा शॉट खेलने गए और एक बार फिर से गेंद डॉट। अच्छी गेंदबाजी रवि के द्वारा पहले ओवर की शुरुआत में। एक और बढ़िया गेंद, इस बार उम्मीद से कुछ ज्यादा ही बाउंस होकर विकेट कीपर के हाथों में निकली। रवि बिल्कुल नपी-तुली गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने पता है कि 54 रन स्कोर बोर्ड पर बने हैं और पहला मैच भी उन्होंने देखा है, तो वो नहीं चाहते कि पहले मैच की तरह यहाँ पर कुछ और गलतफहमी हो, कुछ और गलती हो। इस बार ऊंचा और लंबा स्ट्रोक खेला है, गेंद हवा में, हवा के साथ साथ घटा के संग संग स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या बात है, जबरदस्त हिट और उम्दा शॉट यहाँ पर 6 रन के लिए। देखिए, संदीप ने शुरुआत की 2 गेंदों में प्रयास किया था बड़े हिट लगाने का। इस गेंद पर उन्हें मौका मिला और मौका मिला तो उन्होंने छक्का जड़ दिया है और अच्छी खासी खबर ली है रवि की। एक बार फिर से इस बार बैक
फुट पर जाकर गेंद को खेल दिया था पॉइंट की दिशा में, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई लेकिन बैकअप था डीप में, और तब तक 1 रन के साथ छोर बदला है बल्लेबाजों ने, और सिंगल के द्वारा अब उनके सामने नए बल्लेबाज आए हैं। कौन है? प्रशांत। तो एक सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड में बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। रवि की अगली गेंद, और प्रशांत एक बार फिर से पुल करने की कोशिश किया था इस गेंद को, लेकिन टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी तेज गति से आई गेंद, और गेंद शायद बल्ले को लगी है। तो इस बीच 1 रन भी प्राप्त किया है, और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, एक महंगा ओवर समाप्त हुआ है। और जो रन रेट चाहिए यहाँ पर चैलेंजर्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए, उसी रन रेट की तरफ आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर कुल स्कोरबोर्ड पर रन हम देख सकते हैं 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था स्ट्राइकर्स ने, अच्छी गेंदबाजी हुई और मात्र 53 रनों पर रोक कर रखा। और यहाँ पर अंपायर का इशारा था, वो अंपायर गोविंद सर इशारा करते हुए कि ये ओवर अब होगा पावर प्ले। तो पावर प्ले ले लिया गया है। यहाँ पर बैटिंग के दौरान ध्यान रहे, जो नियम आपको पता है कि जो 3 ओवर शुरुआत के होंगे, उन 3 ओवर के अंदर पावर प्ले लेना है, यानी कि 1 से 2 ओवर में आप कभी भी पावर प्ले ले सकते हैं, अन्यथा तीसरा ओवर अपने आप पावर प्ले करार दे दिया जाएगा। और अब पावर प्ले का ओवर, यानी कि पहले ओवर में बने हैं 8 रन, और दूसरे ओवर की कमान लेकर पावर प्ले की जिम्मेदारी कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज को सौंपी है, निखिल। गेंदबाज निखिल, और स्ट्राइक पर एक बार फिर से स्ट्राइक पर प्रशांत। निखिल की अगली गेंद, पावर प्ले की पहली गेंद, और इस बार उठाकर खेल दिया है, अच्छा फायदा उठाया है पावर प्ले का। सर्कल के अंदर फील्डर थे, लेकिन लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती, रवि ने बहुत ही अच्छी तरह से दौड़ लगाई और गेंद को अपने हाथों में कैद करने के बाद थ्रो किया और सिर्फ 2 रन लेने का मौका दिया। अच्छा शॉट था, कैलकुलेटेड रिस्क था वहां पर, जानते थे कि ये फील्डर सर्कल के अंदर है, पावर प्ले है। अब मुझे लगता है कि 2 फील्डर जो है वो एक लॉन्ग ऑन पर आपको बाहर भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रशांत, तो आसान नहीं होगा उनके खिलाफ गेंदबाजी करना। अच्छा शॉट, इस बार इनसाइड आउट खेला है, गेंद कवर्स में बाउंड्री लाइन को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए अंपायर गोविंद सर इशारा करते हुए MPL GMPL चौका। प्रशांत के बल्ले से निकलता हुआ एक खूबसूरत शॉट और पहला चौका इस पारी का। ओहो, इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से हवा को चीरती हुई गेंद सीधे कॉम बॉक्स में। 4 रनों के लिए 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर। और ऐसा लगता है कि प्रशांत भी तय करके आए हैं कि ये मैच भी हमें जिस तरह से वॉरियर्स ने खत्म किया था उसी तरह से खत्म करना है। जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं। ये बढ़िया गेंद थी, इस बार अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज निखिल। प्रशांत और संदीप की जोड़ी, ये अच्छी गेंद है। इस बार गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया, जितनी उम्मीद की थी उससे कुछ ज्यादा ही धीमी गति की गेंद निकली और डॉट बॉल के रूप में परिवर्तित होती हुए विकेट कीपर के हाथों में। निखिल भी देखिए बहुत जल्दबाजी में लग रहे हैं, दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं अपने रनअप पर, क्योंकि उन्हें भी ओवर जल्दी कंप्लीट करना है। ये अच्छा है, डिसिप्लिन में खेल रहे हैं सभी खिलाड़ी। सबको पता है कि मैच टाइम पे खत्म होना चाहिए, जो आपको समय दिया गया है उसमें। एक बार फिर से इस बार खोद कर निकाला ब्लॉक ऑन लेन की गेंद को, इनसाइड आउट खेल दिया है गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री रीजन पर, धीरे धीरे बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रनों के लिए।
2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर बने हैं 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रशांत और संदीप। खास करके प्रशांत की बात की जाए तो पिछले ओवर में उनके बल्ले से 2 चौके देखने को मिले, दोनों ही खूबसूरत चौके, और लगातार प्रयास कर रहे हैं बड़े हिट का। और अब नए गेंदबाज के रूप में अमित। तीसरे ओवर की शुरुआत, आगे बढ़े, कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद को डीप लॉन्ग लेग की तरफ खेल दिया है, 1 रन पूरा किया है। इस बीच माफ कीजिए, दूसरा रन, 2 रन दौड़ के पूरे किए गए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, फील्डिंग काफी अच्छी थी लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत बढ़िया। इस बीच अमित की अगली गेंद संदीप के लिए, और संदीप यहां पर गेंद की लाइन से बिल्कुल अलग होकर खेलते हुए नजर आए। इस गेंद पर, पिछली गेंद पर अच्छा शॉट देखने को मिला, कदमों का इस्तेमाल, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, और बल्ले के बीचों बीच गेंद को जब कनेक्शन करते हैं तो बिल्कुल गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाना तय है। आगे निकले एक बार फिर से, इस बार फिर से उंगलियां फिरी गेंद पे, एक और धीमी गति की गेंद, एक और डॉट बॉल। तो अच्छी भरपाई करते हुए अमित, क्योंकि जानते हैं कि जो स्कोर बना है उसे पार पाना इतना भी आसान नहीं है। अगर आपके द्वारा अच्छी गेंदबाजी की जाए तो आप इस रन को रोक सकते हैं, क्योंकि पहले मैच में हमने देखा 52 रन जो कि 4 ओवर में मात्र चेज किया वॉरियर्स ने। और एक बार फिर से गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड में जुड़ते हुए, और स्कोर बोर्ड दर्शाता हुआ यहां पर कुल रन 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। कट कर दिया इस बार, थर्ड मैन पर फील्डर राह देखते हुए, गेंद थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होती हुई वहां पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 2 रन आसानी से प्राप्त किए दोनों बल्लेबाजों ने। और अब इन 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड पर फिर से उछाल देखने को मिला है। स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या जा पहुंची है 27। आधा सफर तय कर लिया है और आधा सफर और तय करना बाकी है, और इसके लिए ज्यादा गेंदें उन्हें मिलेगी अब, क्योंकि रन जो है बहुत तेजी से बन रहे हैं। गेंदबाज जब तक फील्ड करते, एक बार फिर से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक और रन प्राप्त किया है दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 28, 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। अच्छी पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक बार फिर से गेंद डॉट, और ओवर की समाप्ति। लेकिन दोनों वॉरियर्स और स्ट्राइकर्स में खास बात ये है, वॉरियर्स और चैलेंजर्स में, क्योंकि पहले मैच में हमने देखा वॉरियर्स ने मैच को जल्दी खत्म किया, और इस मैच में भी मुझे लगता है चैलेंजर्स बिल्कुल वही रणनीति बनाकर आए हैं कि रन रेट में हमें भी पीछे नहीं रहना है। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगले दौर में, अगले राउंड में प्रवेश करना है, सबसे पहले अपना नाम बनाना है वहां पर, तो हमें रन रेट बहुत अच्छा रखना होगा। 3 ओवर की 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर 28 रन स्कोरबोर्ड पर इस समय कुल मिलाकर दर्शा रहे हैं, और बाकी जो 3 ओवर बचे हैं उनमें 26 रनों की आवश्यकता है। नए गेंदबाज के रूप में अविनाश आए हैं, व्यक्तिगत पहला और अपनी टीम के लिए चौथा ओवर लेकर। स्ट्राइक पर संदीप, स्कोरबोर्ड पर हैं 28 रन। अब ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए चैलेंजर्स को, जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बढ़िया गेंद थी, इस बार यॉर्कर करने का प्रयास किया, लेकिन एक बार फिर से गेंद और बल्ले का बिल्कुल भी संपर्क नहीं हुआ संदीप के द्वारा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अविनाश के द्वारा। विकेट लेने की तरफ जा रहे हैं, और ये अच्छा संकेत भी है कि जब गेंदबाज विकेट लेने की तरफ जाता है तो उन्हें विकेट मिलता ही है। 1 गेंद डॉट होगी, 2 गेंद डॉट होगी, लेकिन आखिरकार आपको विकेट मिलेगा जरूर, क्योंकि ये आत्मविश्वास है गेंदबाज का। अच्छी गेंदबाजी देखिए, अगली गेंद डॉट, लगातार 2 गेंदें डॉट की हैं, तो प्रेशर बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए आपको विकेट भी गिराना होगा, क्योंकि अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है। तो चैलेंजर्स का उत्साह और आत्मविश्वास दोनों 7वें आसमान पर है। फुल टॉस गेंद, ये आज के दिन का सबसे लंबा छक्का है। बिगी बिगी बिगी, क्या बात है, 6 रन, जीएमपीएल सिक्सर। क्या बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं, इतनी दूर गेंद को फेंका है
कि मुझे लगता है अगर इस दूरी नापी जाए तो 110 मीटर तक कम से कम हो सकती है गेंद। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर सूझबूझ भरी गेंदबाजी डॉट की है और अगली गेंद पर वापसी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज अविनाश। कुल स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 34, 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। ब्लॉक लाइन की गेंद, एक और गेंद डॉट। और अविनाश के अगर इस ओवर की बात की जाए तो सिर्फ वो गेंद छोड़ दें जिस गेंद पर गेंद 6 रन के लिए बाहर गई है, बाकी सभी गेंदें उन्होंने एकदम एक्यूरेट गेंदबाजी की है, लाइन टू लाइन गेंदबाजी की है और ऑलमोस्ट यॉर्कर गेंद पर वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अगली गेंद अविनाश की, इस गेंद को सूझबूझ के साथ खेला है, कट कर दिया है पॉइंट की दिशा में। अगर गेंद डायरेक्ट हिट लगती तो खतरा बन सकता था, लेकिन यहां पर उस खतरे को पार करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में सुरक्षित। और यहां पर चौथे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या है 35, 35 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, उम्दा बल्लेबाजी, सोचने पर मजबूर कर दिया है स्ट्राइकर्स को। देखिए स्ट्राइकर्स के कप्तान आशीष देखिए वहां पर फील्डिंग सेटअप कर रहे हैं। 12 गेंदें और 19 रनों की आवश्यकता है। यहां पर चैलेंजर्स के लिए अच्छी बात यह है कि उन्होंने अब तक कोई विकेट नहीं खोया है। 35 टोटल स्कोर है, 54 रनों का लक्ष्य है। अब 12 गेंदें और 19 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। काफी मेहनत करते हुए दोनों बल्लेबाज, और अब रवि अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर आते हुए और स्ट्राइक पर है संदीप। 12 गेंदें 19 रनों की आवश्यकता है। देखना है गेंदबाज यहां हावी होता है या फिर बल्लेबाज एक बार फिर से चमत्कार करता है। सामने सीधे बल्ले से खेल दिया है, ग्राउंड शॉट, फील्डर है वहां पर, निखिल के द्वारा मिस फील्ड हुई, थोड़े से फंबल हुए, जब तक थ्रो आता तब तक एक बार फिर से रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही लाजवाब और सुरक्षित अपने क्रीज में दोनों ही बल्लेबाज। लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज और चैलेंजर्स। रवि की अगली गेंद, इस बार फिर से बहुत ही खूबसूरती से कट कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन के साथ संतुष्ट होंगे संदीप, क्योंकि जानते हैं कि ज्यादा जोखिम लेना भी बहुत हानिकारक हो सकता है। इसलिए आराम से जैसे जैसे आप धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है, तो 10 के 10 विकेट आपके हाथ में है। ये अलग बात है कि बाकी के बल्लेबाज इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। GMPL सीजन 3 और उसका ये दूसरा बेहतरीन मुकाबला हम देख रहे हैं, और इस बार शॉर्ट आर्म पुल सक्सेसफुल, और गेंद देखना है कहां पर जाएगी। 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, ये लगा GMPL चौका। अब 9 गेंदें और 9 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है। जिस प्रकार से वॉरियर्स ने मुकाबला 4 ओवर में जीता था, चैलेंजर देखना है कितने ओवर में ये लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। ओ हो, क्या बात है, स्टैंड एंड डिलीवर, गोइंग 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 ऑन, यस इट इज, दैट इज द बिग 6, GMPL सिक्सर। क्या बात है, जबरदस्त स्ट्रोक। रिप्ले में आप देख सकते हैं जगह पर खड़े खड़े बल्ले के बीचों बीच गेंद को लिया और आंखें आखिर तक गेंद पर बनाई रखी, और नतीजा जो हुआ वो आपने देखा, गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और सीधे सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही जबरदस्त सिक्सर। अगली गेंद, एक और बढ़िया शॉट एक बार फिर से, लेकिन इस बार गेंद हवा में है, निखिल गेंद के नीचे है, कैच छूटा है और दूसरे अटेम्प्ट में ये कैच निखिल के हाथों में बैठा, और एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में अपना विकेट गंवाकर पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए बल्लेबाज प्रशांत। एक अच्छी पार्टनरशिप को अंजाम दिया उन्होंने।
और एक उम्दा पार्टनरशिप करने के बाद, एक बड़ी साझेदारी निभाने के बाद प्रशांत पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। उनकी जगह लेने गए हैं नए बल्लेबाज रुपेश, और स्ट्राइक पर थे इस समय संदीप, जिन्होंने ये गेंद डॉट करी। ओवर की समाप्ति हुई और 4 ओवर ना 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या है 48 रन। अब 6 गेंदें और 6 रनों की आवश्यकता है। काफी मेहनत करी दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इस मेहनत का फल भी उन्हें मिला है। अब जो दूरी है वो सिर्फ 6 रन है। इस मैच को जीतने के लिए एक बड़ा लक्ष्य जरूर था, लेकिन इस बड़े लक्ष्य को एक विकेट खोकर अब तक लगभग 48 रनों पर अपना स्कोर पहुंचा दिया है। सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, सक्सेस की भी सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर गेंदबाजी टीम के लिए कुछ करिश्मा कर पाएंगे दिनेश, और या फिर रुपेश कुछ और करेंगे। अंदरूनी किनारा लगा है और ये देखिए गेंद फाइन लेग बाउंड्री रीजन पर धीरे धीरे सीमा रेखा से बिल्कुल नजदीक फील्ड हुई विकेट कीपर के द्वारा, और जब तक थ्रो आता तब तक काफी तेजी से दोनों बल्लेबाज दौड़े और 3 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। और अब 4 गेंदें बची हैं। 4 गेंदों में 3 रनों की मात्र आवश्यकता है। एक विकेट गिर चुका है, तो ज्यादा परेशानी की बात चैलेंजर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफी अच्छी मेहनत की है उन्होंने गेंदबाजी में भी और अब बल्लेबाजी में भी। स्ट्राइक पर संदीप, और इस बार ऊंचा गेंद को उठा दिया है हवा में। निखिल गेंद के नीचे दौड़ लगाते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट ही देखिए, सेकंड कैच 20 सेकंड अटेम्प्ट में ही उन्होंने कंप्लीट किया है। पहला विकेट भी इसी प्रकार गिरा था। पहले अटेम्प्ट में कैच छूटा, उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में गेंद को कैच किया, और लगातार मुझे लगता है निखिल प्रैक्टिस भी ऐसे ही करते होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में गेंद को जज करने के बाद दूसरे अटेम्प्ट में गेंद को कैच करने की कोशिश की और वो सक्सेसफुल हुआ। दूसरा विकेट गिरता हुआ, तो अभी भी मैच में जान बाकी है। अब 3 गेंदें और 3 रनों की आवश्यकता है। क्या ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा, या फिर एक बार फिर से चैलेंजर्स वॉरियर्स की तरह बिल्कुल आसान जीत दर्ज करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दोनों ही सलामी जोड़ी के बल्लेबाज जो घातक लग रहे थे, वो दोनों ही पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। तो अब दोनों ही नए बल्लेबाज हैं, तो इनको अगर दिनेश अपनी प्रैक्टिस के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार गेंदबाजी करेंगे, तो शायद इनको गेंद डॉट करा सकते हैं और मैच में एक बार फिर से स्ट्राइकर्स की पकड़ मजबूत बना सकते हैं। तो नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर हैं जयनीत। 3 गेंदें और 3 रनों की आवश्यकता है। अच्छी गेंद, और ये देखिए अच्छा प्लेसमेंट, यहां पर बिल्कुल टच करके गेंद को सिंगल चुराया जयनीत ने। अच्छी सूझबूझ के साथ उतरे बल्लेबाजी करने। ओ ये यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आता हुआ, नो बॉल का इशारा किया है अंपायर ने, और अंपायर ने इशारा दिया है ये गेंद प्रे हिट। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत यहां पर अब करिश्मा होने की उम्मीद थी, कुछ आस बची थी विकेट जाने के बाद प्रशांत और संदीप के। नहीं राइट ही अंपायर वेट नो बॉल का इशारा हुआ है और फ्री हिट अंपायर ने दिया है। तो अभी देखना है थर्ड अंपायर, कुछ वहां पर उन्हें कुछ दुविधा नजर आ रही है, तो थर्ड अंपायर क्लियर करेंगे क्या यहां पर मुद्दा होना है। काफी एक्सपीरियंस अंपायर्स वहां पर। देखिए जादव सर वहां पर उन्होंने खुद मैच को रुकाया, क्योंकि वो जानते थे यहाँ पर कुछ अगर गलतफहमी हो तो उससे दूर करना बहुत जरूरी है। कमेटी मयूर भाई, हाँ हो गया। जीएम प्रीमियर लीग सीजन 3 2022 उसका ये दूसरा मुकाबला। मैच में थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर जिसे कुछ ही देर में दूर कर दी जाएगी। एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। हमारे तीनों एक्सपीरियंस अंपायर विशाल रेवाडे, गोविंद सर और मुख्य अंपायर के रूप में हितेन जादव सर, जो थर्ड अंपायर की भूमिका में भी है इस मैच के लिए।
हाँ सर। तो इज दैट क्लियर? ये सब साफ है कि अब ये नो बॉल है, तो अब मैच के बिल्कुल करीब स्कोर लेवल हो चुका है। अब एक आखिरी रन बनाना है इस मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक पर रुपेश है ना, स्ट्राइक पर रुपेश, और अब आखिरी रन इस मैच को जीतने के लिए। एक बार फिर से चेस करने वाली टीम जीत की ओर बढ़ती हुई, और देखना है आगे का इतिहास क्या होता है इस टूर्नामेंट का। आगाज तो बहुत बढ़िया है, अंजाम देखना है क्या होता है। दिनेश की अगली गेंद, 1 रन की आवश्यकता थी और इसे मिड ऑफ पर खेलकर चुरा लिया है। बिल्कुल आसानी से इस मैच को जीत लिया है चैलेंजर्स ने। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन चैलेंजर्स के लिए, और हार्ड लक मैं कहूंगा स्ट्राइकर्स के लिए। और स्ट्राइकर्स ने मेहनत जरूर की है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत में उन्हें करनी चाहिए थी उसमें थोड़ी सी देर हो गई। अपने जो टीम के साथ, जो टीम के भरोसे पे, गेंदबाजों के भरोसे पे उतरे थे, उन्हें बल्लेबाजी में थोड़ा सा पीछे रहना पड़ गया।